नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और हम बात कर रहे हैं बजट पे। आम बजट यानी बात करें तो 2024 का अब ये अंतरिम बजट है जो अगले चुनाव तक की कार्य व्यवस्था देखेगा, जिसमें हालांकि आम जनता को बहुत सारी राहत नहीं मिली है। आम जनता को शिकायत है कि उन्हें बहुत राहत नहीं मिली है, जैसी हवा बनाई जा रही थी और जैसी उम्मीद थी। लेकिन इंडस्ट्रीज का क्या है, जिसमें आगे आने वाले समय में 2030 तक कह रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, तो क्या इंडस्ट्रीज को, उद्योग जगत को ये उम्मीद है कि इस तरह के बजट और इस तरह के कर प्रावधानों से कितना फायदा मिलेगा? हमारे साथ साकेत गौरव जी हैं जो चेयरमैन और एमडी हैं एलिस्टा के, और साथ में देवू कंपनी के यानी कैलवन के एचएस बस्सी साहब हैं। तो इनसे हम बात करते हैं बजट से कितनी उम्मीदें इनकी पूरी हुई हैं, या सपने पूरे हो रहे हैं या सपने चूर चूर हो रहे हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं साकेत गौरव जी से शुरुआत करते हैं। साकेत जी, आपका स्वागत है। सर बताइए कि अंतरिम बजट आपके सपनों को, इंडस्ट्रीज के सपनों को कितने पंख लगा गया? सर, मुझे आपके बजट में मोर हाउस मोर रोड ये तो समझ में आया। अब मोर हाउसेज में टीवी लगेगा। अब टीवी को आज भी सरकार एक लग्जरी कमोडिटी मानती है, वो मुझे लग रहा है थोड़ा वो नजरिया बदलना होगा। आज भी हमारे पास टीवी में एक कमोडिटी में दो अलग अलग जीएसटी है, 18%, 28%। उसे पहले एक करना चाहिए। तो मुझे इस चीज का बस एक थोड़ा सा इंतजार था कि हो सकता है अब टीवी को ये लग्जरी कमोडिटी से हटा के एक नेसेसिटी में डालें और यहाँ पे वो 28% वाला ब्रैकेट हटा के इसको 18 में ले आए। यानी आपको लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ टीवी और मोबाइल फोन भी इसमें शामिल कर दिए जाने चाहिए, ताकि जो लाइफ लाइन है वो इन्हीं सारी चीजों पे चलती है। एक बार को रोटी ना मिले तो चलेगा, लेकिन मोबाइल की कनेक्टिविटी ना मिले तो नहीं चलेगा। यानी आटा और डाटा के बीच का जो अंतर है वो हो गया है। आटा नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन डाटा मिलना चाहिए। डाटा मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एचएस बस्सी साहब देवू कंपनी के डायरेक्टर सीएमडी हैं, इनसे हम बात करें। बस्सी साहब, आपका क्या मानना है कि देवू तो आपकी कंपनी और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो तो लग्जरी में आते हैं, आप भी चाहते हैं कि वो एसेंशियल कमोडिटी में आ जाए? देवू कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कस्टमर के लिए हैं। मैं साकेत जी की बात को दोहराऊंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज से कई साल पहले लग्जरी में आके गए थे और उनपे 28% टैक्स है। उसके अंदर टीवी भी आता है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, लेड एसिड की बैटरीज, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पिछले 5-7 साल में इकोनॉमी के बढ़ते के चलते जो है अब मिडिल क्लास यूज करती है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, या जहां एयर कंडीशनर नहीं होगा, या जहां बड़ा टीवी नहीं होगा। उनको लग्जरी आइटम से निकाल के जरूरत की जो टैक्स का जो स्लैब है 18% उस पर लाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। बाकी जहां तक सवाल है कि चूंकि अंतरिम बजट था तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीजों की उम्मीद नहीं भी थी। वैसे तो इलेक्शन ईयर है, इसलिए लोग अपना कयास लगा रहे थे कि इलेक्शन ईयर में शायद कुछ जो है वो सहूलतें मिलेंगी। पर मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत ही कॉन्फिडेंस से काम कर रही है और उनको ये लगता है कि वो जो वोट मांगेंगे भी तो वो अपने 10 साल के काम पे मांगेंगे, ना कि खाली बजट में कुछ लॉलीपॉप दे देंगे और लोग कहेंगे चलो जी इस बार फिर बीजेपी को वोट दे दें। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी की तरफ देखें तो इकोनॉमी अच्छी दिशा में जा रही है। आपके जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है, आपके इनकम टैक्स पे ही बढ़ रहे हैं। करीब करीब आप देखिए फिस्कल डेफिसिट जो 5.8% एक्सपेक्टेड था वो 5.1% है। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा कर रही है। करीब करीब आप देखिए 11% की उसमें बढ़ोतरी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे में। हाउसिंग में पैसा लगेगा। सोलर के ऊपर उन्होंने अच्छी पॉलिसी निकाली है, 1 करोड़ घरों में सोलर का पैनल लगने हैं। तो अगर आप देखें तो ये सारा पैसा घूम के मार्केट में ही आएगा, इकोनॉमी में ही आएगा, और ये घुमा फिरा के जो है इकोनॉमी को और मजबूत करेगा। क्योंकि जितना पैसा इंडस्ट्री में आएगा, मार्केट में आएगा, उसी से रोजगार भी पैदा होंगे और यही पैसा आगे स्पेंडिंग में खर्च होगा। लेकिन इंडस्ट्री को जो मैन्युफैक्चरिंग में बेनिफिट मिले हैं, वो चाहे आप देखिए कि उनको पीएलआई मिला है या और सब्सिडीज मिली हैं, उतना कंजम्पशन को बढ़ाने की तरफ हमारा जो इस बार हम सोच रहे थे कि कंजम्पशन बढ़ाने की तरफ ध्यान होगा, जिसमें कि एक तो जीएसटी को कम करके हम खपत बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो है हम इनकम टैक्स की रिबेट देके वहां पर भी हम एक उपभोक्ता के हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, जिससे कि वो मार्केट में जाके स्पेंडिंग करे। तो मेरी जो निराशा है वो कंजम्पशन को लेके यानी खपत को लेके है कि आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी खपत नहीं बढ़ी
तो फिर इंडस्ट्री जो है उसको जो आपने इनडायरेक्ट बेनिफिट, जो डायरेक्ट बेनिफिट दिए हैं वो किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन कुल मिला के एक मिला जुला का बजट था, अंतरिम बजट था, बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन कुछ उम्मीदें पूरी हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई हैं। बस्सी साहब ने बहुत सारी जो पेचीदगियां हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आती उसको बड़ी सरल भाषा में समझा दिया है, जैसे प्रोफेसर बहुत सारी चीजों को और स्टूडेंट्स को समझा दे लेमैन की तरह। यानी बजट की जो दांव पेच हैं वो समझने के लिए ऐसे बस्सी साहब जैसे लोग चाहिए जो चीजों को बता दें कि अगर आप उत्पादन बढ़ाने के लिए तो आपने योजनाएं दिखा दी, लेकिन जनता उपभोग भी करे उसके लिए आपने क्या सहूलियतें दी हैं, तो फिर ऐसा होगा कि किसान बहुत ज्यादा टमाटर और प्याज उपजा लेता है और आखिर को उसे फिर वो सारा सड़क पर ही अगर लुटा देना पड़े और नष्ट कर देना पड़े और दूध बहा देना पड़े तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो साकेत जी आप कितने सहमत हैं बस्सी साहब की इन बातों से? भाटिया साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही है। उत्पादन बढ़ाने के साथ उपभोक्ता की बाइंग कैपेसिटी पे भी ध्यान देना होगा। अब हमने इतना प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, इतना प्रोडक्शन हो रहा है और उसका खपत ना हो तो कैसे होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं कि जैसा भाटिया साहब ने बताया 10 साल हो गए, अब कमोडिटी को चेंज करने की जरूरत है। आज के डेट में अगर आप ये समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर एक लग्जरी है तो वो गलत सोचना है। आज के डेट में सोचते हैं कि अगर एक टीवी लग्जरी है तो वो गलत सोचना है। और सबसे बड़ी चीज, आप इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट प्लेस पे ले जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट पे कौन सी ऐसी जगह है जहां 32 इंच पे आप 18% लेते हैं और 40 इंच पे आप 28% लेते हैं जीएसटी? ऐसा नहीं होता है। तो टीवी वाला स्लैब में उसको एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को आपने दो भाग में कैसे बांट दिया? जी मुझे भी ये लगता है कि आपका अगर घर में कमरा अगर ड्राइंग रूम के लिए आपको लेना है तो आप 40 इंच का टीवी लेते हैं और बेडरूम के लिए लेना है तो आप 19 इंच का उससे छोटा लेते हैं। अगर आपका कमरे का साइज जैसा है उस हिसाब से, उसमें मुझे नहीं लगता कि लोग अपने ड्राइंग रूम के लिए और इस चक्कर में 18 इंच का और 19 इंच का टीवी ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये सारी बातें आपने बहुत सही बताई हैं। दूसरा ये कि जीएसटी को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ये भी है, तो उससे क्या अगले बजट में आपको लगता है कि ये भूलें या इस तरह की चीजें सरकार इसको सुधार लेंगी, या उससे पहले आपके इंडस्ट्री के जो जिन लोगों से बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ सरकार बातचीत करती है उन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? इसकी कितनी उम्मीद लगती है जब जुलाई में पूर्ण बजट आएगा 2024 का? तो देखिए, जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों भागीदार होते हैं। तो ये बात यहाँ कंजम्पशन बढ़ाने के हिसाब से हमने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अदरवाइज जो है ये सब्जेक्ट जीएसटी काउंसिल का है जिसका बजट से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग और हमारी जो इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं वो गवर्नमेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जीएसटी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रीवैल्यूएशन करिए। उनमें से कुछ प्रोडक्ट जो है अब आपको लग्जरी से निकाल के उसको जरूरत में लेके आना चाहिए। तो इसलिए जीएसटी पे तो हमें वैसे उम्मीद अगले बजट से भी नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल का अलग सब्जेक्ट है। लेकिन कुल मिला के जो है अगर सरकार जैसे मैंने कहा खपत की तरफ ध्यान दे, जिसमें ये भी एक सब्जेक्ट है, और इस समय चूंकि देश में ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की ही सरकार है, तो इनके लिए इस तरह का कोई भी रेजोल्यूशन पास करना या उसको नीचे लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सेंटर और स्टेट मिलकर इसको आराम से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए बजट की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, ये उससे पहले। भाटिया साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि जीएसटी काउंसिल में तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और ये सारे लोग हैं, तो उन तक अपनी बात पहुंचाना क्या आप लोगों के लिए आसान रहता है? नहीं, ऐसे आसान तो बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे कुछ इंडस्ट्री के फोरम्स हैं, सीएमआ है, फिक्की है और कुछ फोरम्स हैं जहां पर ये बातें चलती हैं। और इसके अलावा हम आपका यानी मीडिया का जो है वो जरूर कोशिश करते हैं कि मीडिया के थ्रू ये बातें उठाई जाएं, ताकि जो है लोग इससे जागरूक हों कि उनको कितना एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ रहा है एक जरूरत की चीज के लिए। तो मुझे लगता है मीडिया हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हो या कोई भी जो भी हमें फोरम मिलता है, हम अपनी बात जरूर कहने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जरिया संजय जी आप ही है, आप ही के माध्यम से हम अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। यानी उम्मीद करते हैं कि इस बजट में आप लोगों के मन में या पूरे इंडस्ट्री के मन में जो कसक रह गई है, और आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि बहुत सारी चीजें किसी जमाने में 20 साल पहले 30 साल पहले वो लग्जरी थी, लेकिन अब वो लग्जरी नहीं है। अब वो पहले हम भी जब छोटे थे तो हम जिन लोगों को मोबाइल यूज करते देखते थे तो हमें बड़ी हसरत होती थी कि बड़े लोग हैं मोबाइल में बात करते हैं। आज तक का ये संदेश
न केवल सरकार तक पहुंचेगा, आम जनता तक भी पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, 100% सहमत है। और बहुत हद तक पिछले 20 सालों में सरकार का ये प्रयास जो है सफल भी रहा है। आज हम लोग इम्पोर्ट डेफिसिट कंट्री नहीं है और अब सेल्फ रिलायंस बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो उस हिसाब से हम लोगों ने तो अब ये सीख लिया है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन से क्या फायदा होता है। और जैसा भाटिया साहब ने बोला, प्रोडक्शन के साथ कंजम्पशन पे भी अब ध्यान देना चाहिए। भाटिया साहब, आपका क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगा इससे कि क्या आपको इस तरह के बजट और इस तरह के प्रावधानों से कितनी उम्मीद लगती है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे? देखिए, एज ए कंट्री, एज ए इकोनॉमी हम ग्रो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। रोज हमें ग्रोथ दिख रही है और हर सेक्टर में दिख रही है, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले अदरवाइज कोई भी चीज हो, तो उसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, जहां तक किसी बिजनेस का या किसी उपभोक्ता का सवाल है, आपको दोनों तरीके से वो इफेक्ट करता है। एक होता है डायरेक्ट, अभी हम जो बात कर रहे थे वो डायरेक्ट की बात कर रहे थे, जिसके अंदर चाहे इनकम टैक्स की छूट है, चाहे जीएसटी का रेट है, वो हमारे को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और एक होता है इनडायरेक्ट, कि सरकार जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी या बाकी सहूलतें देंगी, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे और चीजें हैं, चाहे लोकल ट्रांसपोर्ट है, इन चीजों पे जो खर्च करेगी वो भी अल्टीमेटली घूम फिर के कस्टमर हमारे पास ही आएगा। उससे जॉब भी क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो भी मार्केट में पैसा आता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चीजों पे सरकार का फोकस होना भी चाहिए और है भी। हम तो सिर्फ अपने इंडस्ट्री के हिसाब से ये कह रहे थे कि डायरेक्ट पे अब समय आ गया है कि डायरेक्ट पे भी थोड़ा और फोकस किया जाए, कस्टमर को छूट भी दी जाए, उसकी स्पेंडिंग बढ़ाई जाए ताकि खपत भी बढ़े। यानी अंतरिम बजट तो गया, वो तो आ गया और अब सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें हैं कि चुनाव हो जाएं और चुनाव के बाद अगला इवेंट जो सबसे बड़ा इवेंट होगा वो होगा 2024 का आम बजट, जिसमें जो उम्मीदें अब इधर शेष रह गई हैं उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक और उम्मीद जगेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, साकेत गौरव जी और एच एस भाटिया जी। मुझे उम्मीद है कि जब पूर्ण बजट आएगा 2024 का जुलाई में, तो फिर हम इस पर एक बार फिर आपके साथ बातचीत करेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।